हेलो एवरीबॉडी, कार्स इस बार के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कई सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपसे, वीडियो को पूरी देखिएगा। सीबीएसई एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, माइनर और मेजर सब्जेक्ट दोनों की। माइनर सब्जेक्ट नवंबर में होने शुरू हो जाएंगे और माइनर सब्जेक्ट दिसंबर से स्टार्ट है। जैसे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो फिज़िक्स में मैथ्स का पेपर 6 दिसंबर को है, फिज़िक्स का पेपर 10 दिसंबर को है। ये सब बातें आपको पता हैं। अब आप सोचोगे भैया आज क्या इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी कि माइनर मेजर पे घमासान हो रहा है पंजाब में, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब पंजाब को ये बात बुरी लगी कि उनके सब्जेक्ट को, पंजाबी भाषा को माइनर में रख दिया गया। तो अब इस पर संयम भारद्वाज जी का क्लैरिफिकेशन आया है, सीबीएसई के जो कंट्रोलर हैं, और उन्होंने कहा है कि मेजर और माइनर बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि कोई सब्जेक्ट कम है या ज़्यादा है। मेजर माइनर एक्चुअली एक व्यवस्था है पेपर लेने की। जिन सब्जेक्ट की संख्या कम है बच्चों की, उनको हमने माइनर मान लिया है, और जिनके कैंडिडेट ज़्यादा हैं उनको हमने मेजर मान लिया है। सिर्फ इतनी सी बात है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात दोस्तों, जो संयम भारद्वाज जी उन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें बच्चे चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन की, तो जब उनसे पूछा गया तो इस बारे में कुछ भी अभी सीबीएसई ने पत्ते नहीं खोले हैं अपने कि क्या वो ऑनलाइन का ऑप्शन देंगे या ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं देंगे। तो अभी जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन की, उनकी बात को मैं इसलिए सही मानता हूँ क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा कि आईसीएसई ने अपने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। तो आईसीएसई ने अपने एग्ज़ाम को पोस्टपोन क्यों करा है, इसके पीछे दो बातें कही जा रही हैं। नंबर 1, एक तो कहा जा रहा है कि शायद आईसीएसई ने जो पहले ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन दिया था वो अब उसको ख़त्म करके केवल ऑफलाइन रखेगी, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आईसीएसई ने अब तक कहा ही नहीं था ऑनलाइन के लिए ऑप्शन देने के लिए, अब आईसीएसई सोच रही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दें। जब मैंने ये बात पहले कही थी कि आईसीएसई ने अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दिया है, तो कुछ बच्चों ने मुझे कुछ नोटिस भेजे थे कि ये आईसीएसई के नोटिस है, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, लेकिन वो बहुत पुराने नोटिस थे बच्चों, वो नोटिस नए नहीं थे। अभी मैं अगर आईसीएसई की वेबसाइट चेक करता हूँ तो मुझे वहाँ पर कुछ भी ऑफिशियल दिखता नहीं है ऐसा कि आईसीएसई ने ऐसा कहा हो कि वो एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दे रहे हैं। तो फिलहाल जो आईसीएसई के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं उससे एक संभावना ये हो रही है कि क्या सीबीएसई भी अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर सकता है। हालांकि सीबीएसई अपनी डेट शीट दे चुका है, तो ऐसे चांस कम ही है, बिकॉज दिसंबर तक पेपर चलेंगे, और अगर दिसंबर के बाद भी पोस्टपोन करा तो भाई पेपर कब होंगे, फिर तो नया सेशन आ जाएगा, और फिर सेकंड टर्म कब होंगे। तो ये संभावना तो बहुत कम लग रही है कि आपके पेपर फर्दर पोस्टपोन हो सकते हैं, लाइक आईसीएसई। अब आईसीएसई ने पेपर पोस्टपोन क्यों किए हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी सी लगती है। आप लोगों को क्या लगता है? मेरे मन में तो दो ही बातें, या तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन दे रहे हैं और ऑनलाइन के लिए इंतजाम करना चाह रहे हैं, जहाँ से उनकी बात चल रही होगी सर्वर वगैरह से, वहाँ से बात नहीं हो पा रही होगी, इसलिए वो सोच रहे हैं कि जब तक हमारा इंतजाम ना हो जाए तब तक हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देते हैं। या फिर वो ऑनलाइन इंतजाम कर ही नहीं पा रहे हैं और अब वो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन ख़त्म करके अब हम ऑफलाइन ही एग्ज़ाम ले लें। दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये बात थी। तो पंजाबी भाषा का मुद्दा सुलझ गया है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि माइनर का मतलब ये नहीं कि वो कुछ कमतर सब्जेक्ट है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस कम है। माइनर का मतलब जिसकी संख्या कम है पेपर देने वालों की। ये हमारा एक सिस्टम है एग्ज़ाम लेने का, और कुछ नहीं है। तो कोई भी अगर इससे हर्ट हो रहा है तो वो हर्ट ना हो। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि जो पेपर हैं उनके बीच में गैप बहुत कम है। ये बात भी बच्चे उठा रहे हैं। कुछ बच्चे ये बात भी उठा रहे हैं कि हमें पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाया गया, और कुछ स्कूलों में तो ऑफलाइन जब पढ़ाई शुरू हुई तो पढ़ाई ही नहीं हुई, बच्चे ज़्यादातर स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को ये डर लग रहा है कि अगर बच्चे बड़ी संख्या में एग्ज़ाम देने के लिए बाहर निकलेंगे तो ऐसे में कोरोना संक्रमण बहुत बढ़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्चों की बात है, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं फिर भैया आप ये मत करो, आप ऑनलाइन के लिए मत करो। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके नज़रिया, हम एक न्यूज़ चैनल हैं, हमारा चैनल एक न्यूज़ चैनल है जो आपको बताता है चल क्या रहा है। हम कोई मिनिस्ट्री नहीं है कि हम ये कर देंगे कि ऑनलाइन हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं उसकी, जैसे लास्ट ईयर हमने एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए कोशिश करी जब हमें लगा कि भाई ख़तरा है, तब कोरोना पीक पर था। तो फिलहाल ये बात सच है कि आपकी जो डेट शीट है उसमें बहुत कम छुट्टियाँ हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डेट शीट के हिसाब से अपना एक प्लान बना लो कि आपको किस तरह पढ़ना है। और अब हम भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो आज मैं 5 बजे आ जाऊँगा लाइव अपने अनुराग थे क्लासेस पर, और फिर रात को मैं आऊँगा एटीसी फाउंडेशन पर। जो 9-10 के बच्चे हैं वो एटीसी फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लो ताकि उनकी वहाँ क्लास सारी हो जाएँ। सो बस आज इतनी न्यूज़ थी कार से वार में। थैंक यू वेरी मच।